पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्नो वाइट नाम की जो लड़की थी उसने वांग को सुजाकू सेक्ट के अंदर लेकर आ गया था। वो यहाँ पर सुजाकू कंट्री के बारे में सब कुछ डिटेल बता रही थी कि यहाँ पर कितनी कंट्री है, कितने सेक्ट वगैरह हैं और उनके क्या क्या नाम है। इसके बाद वांग को एक कमरे में भेज दिया जाता है क्योंकि 7 दिन बाद उसका बैटल शुरू होगा। लेकिन तब कमरे में एक बंदा पहुंच चुका था जो कि बड़ा ही मिस्टीरियस था। वो यहाँ पर वांग को वार्निंग देने के लिए आया था कि तुम यहाँ पर इस फाइट में चाहे जीतो चाहे हारो, लेकिन तुम्हारी जान को तो बहुत बड़ा खतरा है, तो जो भी करना वो जरा सोच समझ के करना वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। तो ये देखकर वांग भी हैरान रह चुका था कि आखिर ये था कौन जिसने मुझे यहाँ पर वार्निंग देकर चला गया। इसके बाद देखते ही देखते उन दोनों के बैटल को शुरू करने का टाइम आ चुका था। तो बैटल को शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग उसी रेड बटरफ्लाई की जो स्पिरिट थी उसको देख रहा था और सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसको कैसे यहाँ पर रोक सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि रेड बटरफ्लाई ना अपने माइंड की मदद से इस स्पिरिट को कंट्रोल कर रही है, जैसा वो चलाना चाहती है ये स्पिरिट उस तरह से चल रही है। ये सुनकर रेड बटरफ्लाई वांग से कह रही थी कि बिल्कुल सही पहचाना तुमने, ये जो स्पिरिट है ना ये इसको आइस गॉड कहा जाता है। मेरे कंट्री ने पूरे 500 साल की मेहनत लगाकर इसको बनाया था जो कि आज मेरे हाथ में। ये बहुत कमाल की चीज है जो तुम्हारी जान लेने के लिए परफेक्ट है। लेकिन ये तो बस एक छोटी सी चीज है, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। इसके बाद वो कई सारे डैगर निकाल लेती है और सारे के सारे डैगर को वो वांग की तरफ ही भेज देती है जो कि बड़े खतरनाक डैगर्स लग रहे थे। इससे बचने के लिए वांग ने यहाँ पर उसी सीपिंग के बेल को बाहर निकाल लिया था और उसकी मदद से वो डैगर वाले अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे उसने ये अटैक किया था उसी तरह से वो वांग जो था वो रेड बटरफ्लाई के माइंड के ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि उसका और स्पिरिट का कनेक्शन हटा दे। तो ये स्पिरिट अपने आप ही यहाँ पर कमजोर हो जाएगी। लेकिन रेड बटरफ्लाई ये चाल समझ जाती है और दोबारा से वांग के ऊपर अटैक कर देती है। तो जैसे जैसे वो कर रही थी वैसे वैसे स्पिरिट भी वांग की जान लेने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह वो पीछे पड़ गया होता है वांग के और उसको बस वो मारना चाह रहा था। वांग एक के बाद एक करते हुए उस स्पिरिट पे अटैक करता है क्योंकि रेड बटरफ्लाई से ज्यादा बड़ी मुसीबत ये स्पिरिट बन चुका था उसके लिए। जहाँ पर भी वो जाता वहां आने के बाद स्पिरिट अटैक कर देता और बची कुछ कसर पूरी करने के लिए तो रेड बटरफ्लाई मौजूद ही थी। वो यहाँ पर जैसे मौका मिलता वांग के ऊपर अटैक करती और बाकी के अटैक वो स्पिरिट करता जा रहा था। चारों तरफ से वांग यहाँ पर अकेला घिर चुका था और देखते ही देखते उसका वो जो घंटी था वो भी टूट जाता है। तो उसके टुकड़ों से वांग यहाँ पर फटाक से आर्मर क्रिएट कर लेता है कि अब घंटी तो काम नहीं आ रही, कम से कम ये आर्मर तो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो वांग ने आर्मर क्रिएट करते हुए यहाँ पर वापस से अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया था। पर तब रेड बटरफ्लाई जो होती है वो अपने फ्लावर की पंखुड़ी से वांग को उसके अंदर ही कैद कर देती है। वांग यहाँ पर पूरी तरह से कैद हो चुका था। ये चीज देखकर सुजाकू लॉर्ड जो था वो आराम से फाइट देख रहा होता है। वो बस वांग के अटैक देख रहा था कि ये बंदा कैसा है और कितने कमाल के ये यहाँ पर फाइट कर सकता है। रेड बटरफ्लाई वांग से कहती कि अरे यार इतनी जल्दी तू हार गया, तू तो मेरे पंखुड़ी से बाहर नहीं निकल के आ पा रहा। बड़ी इजी ये फाइट थी, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी तू हार जाएगा। लेकिन तब वांग अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड की मदद से उस पूरी पंखुड़ी को चकनाचूर कर देता और उससे कहता है कि तुझे क्या लगा था फाइट खत्म हो गई है? ये तो मेरा वार्म अप भी नहीं था, खेल तो अब शुरू हुआ है, मजा बहुत आने वाला है तुझे। इसके बाद वांग ने अपने उसी फ्लैग को बाहर निकाल लिया था और उसकी पावर वो एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन शुरू हो चुका था। पूरे आसमान के अंदर से बिजलियां बाहर निकल रही थी और वो सारी बिजली का अटैक रेड बटरफ्लाई के अंदर जा रहा होता है। ये देखकर रेड बटरफ्लाई घबरा जाती है तो वो वापस से अपने फ्लावर को बाहर निकालती है और उसकी मदद से वो एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देती है। उसी के साथ साथ उसने अपने कई सारे क्लोन और पपेट्स को रेडी कर लिया था ताकि वो जो थंडर ट्रिब्यूलेशन का अटैक है वो पपेट्स खुद पर ले ले और रेड बटरफ्लाई को वो अटैक ना लग पाए। लेकिन वांग ने जो यहाँ पर फ्लैग की मदद से ऑरा रेड बटरफ्लाई के अंदर डाला था ना, वो एक लोकेशन डिवाइस की तरह काम कर रहे होते हैं जो कि थंडर ट्रिब्यूलेशन के अटैक को सीधा रेड बटरफ्लाई की तरफ भेज रहे थे। जहाँ पर भी वो जाती है वो अटैक उसके तरफ ही बढ़ रहे थे, बिल्कुल लॉक चुमुक जैसा उसके पीछे चिपक चुके थे। पर ये चीज देखकर रेड बटरफ्लाई खुद को अपने स्पिरिट के अंदर ही डाल लेती है। वो दोनों यहाँ पर आपस के अंदर ऐसा लग रहा था कि मर्ज हो चुके हैं। इस वजह से वो स्पिरिट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और अब वो उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो थंडर ट्रिब्यूलेशन के अटैक को भी झेल पा रहा था। हर तरफ एकदम सन्नाटा छा चुका होता है कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। रेड बटरफ्लाई का अटैक तो नाकाम रहा लेकिन अब वो और ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाली है। रेड बटरफ्लाई उस स्पिरिट के अंदर से कह रही थी कि वांग तूने मुझे यहाँ पर मजबूर किया मेरा ये अटैक इस्तेमाल करने के लिए, वरना मैं ये अटैक इस्तेमाल नहीं करने वाली थी। तो अब भुगतने के लिए रेडी हो जा। वो अपना जो स्पिरिट था उसको कंट्रोल करते हुए वांग के ऊपर एक ही ऐसा अटैक क्या करती है कि एक ही बार में वांग की सोल उसकी बॉडी से बाहर फेंका चुकी थी। लेकिन वांग फटाक से अपनी सोल को वापस अपने बॉडी के अंदर डालता है और वो दंग रह चुका था कि भाई साहब ये था क्या, एक ही चाबुक ने मेरी सोल को मेरे शरीर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। ये तो बहुत खतरनाक चीज थी। जितने भी लोग बैटल देख रहे थे वो कहते कि अरे
भाई साहब ये तो शेंग न्यू एक ही अटैक के अंदर खून की उल्टी करने लग गया। हमारी रेड बटरफ्लाई का तो अटैक कितना कमाल का था, लगता नहीं कि अब शेंग न्यू यहाँ पर कुछ भी कर पाएगा, वो पक्का हार जाने वाला है। लेकिन लॉर्ड सुजाकू जो था वो कहता है कि ये जो वेपन अभी रेड बटरफ्लाई के हाथ में है ना, ये उसका वेपन हमारे तियानजिन सेक्ट का तो नहीं है, लेकिन ये वेपन यहाँ पर लेकर कैसे आई है, किसने दिया आखिर ये कमाल वाला चाबुक इस रेड बटरफ्लाई को। इस तरह का वेपन इस्तेमाल करना भी रूल के खिलाफ था। तो जो एल्डर था वो यहाँ पर सुजाकू लॉर्ड से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, जो मैंने वेपन को अच्छे से चेक नहीं किया। एक बार बैटल खत्म हो जाए उसके बाद मैं अच्छे से चेक करूंगा कि रेड बटरफ्लाई ने ये वेपन कहाँ से लेकर आई है। लेकिन वो जो बंदा था जो हमने जिसको 2 एपिसोड पहले देखा था, जो रेड बटरफ्लाई के साथ बातें कर रहा था, वो कहता है कि मैंने ही तो ये वेपन रेड बटरफ्लाई को दिया है, बस यहाँ पर बैटल खत्म हो जाए और शेंग न्यू मर जाए, उसके बाद मैटर बड़ा भी होता है ना, तो मैं हूं ना रेड बटरफ्लाई को बचाने के लिए। थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती ही है, क्योंकि अगर ये वेपन रेड बटरफ्लाई के पास नहीं होता तो पक्का शेंग न्यू उसको जान से मार देता। रेड बटरफ्लाई वांग से कह रही थी कि कुछ करके दिखाना, इतना ही कर सकता था कि मैं तेरे को यहाँ पर निचोड़ कर देखना चाहती हूँ कि तू कितना मेरे अटैक को झेल सकता है। वांग को जहाँ जहाँ चाबुक लगता उसकी हालत खराब होने लग जाती है। वो कहता है कि एक चाबुक मेरी स्पिरिचुअल पावर को इतना ज्यादा कम करते जा रहा है, ये कैसा वेपन है, मैंने इससे पहले ऐसा वेपन कभी नहीं देखा था। इसलिए वो यहाँ पर अपने रिंग को बाहर निकलता है, जिसके अंदर से गॉड स्लेइंग चैरियट का बीस्ट धमाकेदार एंट्री मारते हुए बाहर आ चुका था। इसके बाद वांग वहाँ पर से दोबारा से भागने लग जाता है और थोड़ी दूर आने के बाद उसने वो ये कटा हुआ हाथ बाहर निकाल लिया था रेड बटरफ्लाई का, और वो उसके अंदर अपनी पावर को डाल रहा होता है, जिस वजह से हाथ को तकलीफ होगी तो रेड बटरफ्लाई के भी अटैक कमजोर होने लग जाएंगे। वो कह रहा था कि मैं भी तो देखूं कि तू अब यहाँ पर कैसे बच पाती है, मैं तुझ पर ऐसे ऐसे कर्ज और श्राप डालूंगा ना कि तू खड़े खड़े मारी जाएगी। वांग ने कुछ करना शुरू भी नहीं किया था कि तभी यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को खून की उल्टियां होने लग जाती है, क्योंकि मेन जान तो उसकी उस हाथ में ही है। भले से शरीर से अलग हो चुका है, लेकिन अभी भी वो उसके शरीर का पार्ट है, उसमें तकलीफ होगी तो रेड बटरफ्लाई के शरीर में भी तकलीफ होने वाली है। वांग यहाँ पर कह रहा था कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो रुक, मैं तुझे और बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो दोबारा से अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड बाहर निकालता है, और जैसे उसने अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाला था कि वो एक ही अटैक के अंदर उस स्पिरिट का हाथ ही काट देता है। ले भाई, रेड बटरफ्लाई का हाथ कटा था तो उसकी स्पिरिट का हाथ क्यों बाकी रहे, तू भी अपना हाथ काट ले। दोनों का हाथ वहां पर कट चुका था, और जो भी स्पिरिट का ऑरा था वो सीधा अब गॉड स्लेइंग चैरियट के बीस्ट के अंदर जाने लग जाता है। ये ऑरा अब यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा था कि वांग अब यहाँ पर बीस्ट के ऊपर लगा हुआ चेन तोड़ सकता है, और होता भी ऐसा ही है। चेन जैसे ही टूटा था, बीस्ट पूरे गुस्से के साथ सीधा भाग जाता है उस स्पिरिट के पास और उसको नोचने की कोशिश कर रहा था ताकि निगल ही जाए उस बीस्ट को वो वहां पर। ये देखकर रेड बटरफ्लाई कहती है कि जब पिछली बार मैं इससे फाइट करने के लिए आई थी ना, तो इसके पास ना ही ये स्वॉर्ड थी, ना ही ये बीस्ट था, ना ही इतने खतरनाक अटैक थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। लगता है मैंने इसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया। वो अपने बीस्ट की और ज्यादा पावर बढ़ाते हुए रेड बटरफ्लाई के ऊपर अटैक कर रहा था, तो रेड बटरफ्लाई भी स्पिरिट की पावर इंक्रीज करके बीस्ट को ही मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बीस्ट बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो यहाँ तक कि वांग क्यों नहीं छोड़ता है अटैक करने के लिए, तो ये दूसरी चीज को क्या ही छोड़ेगा। रेड बटरफ्लाई कह रही थी कि मेरे पास ये चाबुक है तो मैं थोड़े बहुत टाइम के लिए बीस्ट को रोक पा रही हूँ, अगर मुझे उसने वो चाबुक नहीं दिया होता ना तो पक्का मैं कब का मारी गई होती। लेकिन मैं यहाँ पर वांग को तो नहीं छोड़ने वाली, मेरे पास इतने वेपन है कि मैं इसको मरूंगी या फिर मारूंगी। लेकिन देखते ही देखते उसकी हवा निकलने लग जाती है, उसके सारे अटैक खत्म हो रहे थे। तो वो कहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं यहाँ पर इस शेंग न्यू से हार जाऊं, मेरी स्पिरिट की अब ऐसी हालत हो चुकी है कि एक स्ट्रॉन्ग अटैक और ये स्पिरिट चकनाचूर हो जाएगी। 500 साल की मेहनत से बनाया हुआ ये वेपन बस खत्म होने वाला है इस शेंग न्यू की वजह से। और वांग भी तो इसी मौके के तलाश में था, तो वो फट से अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड बाहर निकालता है और ऐसा स्लैश अटैक कर देता है स्पिरिट के अंदर कि स्पिरिट यहाँ पर चकनाचूर होकर खत्म हो जाती है। पर खत्म होने से पहले रेड बटरफ्लाई बाहर निकल कर आ चुकी थी। बहुत उछल रही थी ये स्पिरिट, लेकिन इस स्पिरिट को वांग ने बड़ी आसानी के साथ खत्म कर दिया। रेड बटरफ्लाई वांग से कहती है कि ये मत सोचना कि मेरी स्पिरिट खत्म हुई तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं है, मैं और भी ज्यादा खतरनाक अटैक तुझ पे करने वाली हूँ। तो वो यहाँ पर किसी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। इस वजह से उसके एक और क्लोन रेडी हो चुका था, और ये थी उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर, जो कि बिल्कुल हार्टलेस और किसी भी बंदे को इमोशनलेस बना सकती है। जैसे ये पावर एक्टिवेट हुई थी, जो प्लैनेट के अंदर ये फाइट कर रहे थे वहां पर भी तहलका मचने लगता है, पूरी जगह हिल रही थी। वो जो रेड बटरफ्लाई का सपोर्टर बंदा था वो कह रहा था कि अब तो यहाँ पर शेंग न्यू नहीं बच पाएगा। बहुत मेहनत से रेड बटरफ्लाई ने अपनी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को इंक्रीज किया है। वो इस तरह से इमोशन पे शेंग न्यू के अटैक करेगी कि वो वैसे ही मारा जाएगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही उसने अपने रेड बटरफ्लाई ने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर एक्टिवेट किया था, वांग जो वहाँ पे खड़ा था वो जगह बिल्कुल और ही ज्यादा वीरान हो जाती है। एकदम खंडर और भूतिया जगह वो बन चुकी थी। वांग को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन एक के बाद एक करते हुए रेड बटरफ्लाई के अटैक यहाँ पर आने लगे।
लगे थे जो पीछे से और चारों तरफ से वांग को घेरने की कोशिश करते हैं। ये अटैक सीधा वांग के दिमाग पे लग रहा था और वो हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है, मतलब कि जो चीज सामने है भी नहीं उसको वो चीज दिखाई देने लग गई थी। रेड बटरफ्लाई वांग के माइंड के ऊपर कंट्रोल कर रही थी, तो वांग को उसके पेरेंट्स दिखाई देते हैं जो उसी के तरफ बढ़ रहे थे। अगले ही पल वो यहाँ पर गायब भी हो जाते हैं। इसके बाद देखते ही देखते वांग ने अब तक की जितनी भी चीजों को महसूस किया था वो सब उसको दिखाई देने लग जाती है। ली मुआन भी थी, लेकिन वो जो जिसको भी देखता वो समझ जाता है कि ये असली नहीं है, ये बस मेरे दिमाग का खेल है जो मुझे दिखाना चाह रहा है। और एक बार मैं इस हेलुसिनेशन में फंसा तो रेड बटरफ्लाई मेरे दिमाग पे कंट्रोल करके मुझे जकड़ लेगी। तो वो सब चीज को कोशिश करके इग्नोर मारता और रेड बटरफ्लाई के अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो जितनी कोशिश करता अटैक उतना ही ज्यादा बढ़ाते जा रहा था और अटैक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो और बुरी बुरी चीजें उसको दिखाई देती। उसको फूजियान दिखाई देता जो उसको मार रहा था और इसी तरह से खतरनाक अटैक उसको दिखाई देते रह जाते। लेकिन जैसे ही वो हल्का सा यहाँ पर खुद के कंट्रोल से बाहर होता है कि रेड बटरफ्लाई एकदम स्ट्रॉन्ग वाला अटैक वांग के ऊपर कर देती है, जिस वजह से अजीब सी बेलें निकलकर वांग को पूरी तरह से जकड़ लेती है। और अब वो चला गया था वांग जो था रेड बटरफ्लाई के चुंगल में, उसको पूरी तरह से अपने पावर की मदद से कैद कर लिया होता है रेड बटरफ्लाई ने। वो कहती कि तू अब नहीं बचेगा, अब तू यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, ना ही अपने अटैक का इस्तेमाल कर सकता है, जो करूंगी वो सिर्फ मैं करूंगी। वो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर वांग की तरफ भेज देती है। इस वजह से वांग को अब और भी खतरनाक चीजें दिखाई दे रही थी। उसके पेरेंट्स की इसको मौत दिखाई देती है जिनको फूजियान वहाँ पर मार रहा था। वांग का कंट्रोल उसकी बॉडी के ऊपर से खत्म हो चुका था। वो चाहकर भी इस इल्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। उसके दिमाग पे ऐसा असर हुआ था कि वो अपने इमोशंस को खोते जा रहा था, मानो कि उसका सर यहाँ पर फट जाएगा। उसको इतनी तकलीफ हो रही थी, वो चिल्ला रहा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जितना वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता उसको अब ऐसी चीज दिखाई देने लगती कि वो अपने पेरेंट्स ली मुआन और जितने भी उसके दोस्त वगैरह है वो उनको ही मारते जा रहा है, वो भी अपने हाथों से। इस तरह की अजीबो गरीब चीजें उसको दिखाई दे रही थी। वांग पूरा होश खो बैठता है और खुद की स्वॉर्ड ही लिए जो कि रेड बटरफ्लाई ने उसको दी थी, उसी स्वॉर्ड की मदद से अपने सारे चाहने वालों को काट कर खून की दरिया बहा देता है। सभी उसके दोस्तों उसके रिश्तेदारों की लाशें वहाँ पर पड़ी थी और खून का पूरा समंदर था जिनको वांग ने मार कर यहाँ पर फेंक दिया। खून के अंदर से इविल पावर बाहर निकल रही थी जो वांग से कहती है कि अब तुम्हारा पूरा इमोशन खत्म हो चुका है, तुम अब इमोशनलेस बंदे बन जाओगे, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं रहेगी। ये चीज तुम्हें इतनी ज्यादा तड़पाएगी कि तुम खुद की ही जान ले लोगे। वांग यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए और भी बुरी तरह से अटैक के अंदर फंसते जा रहा था। जितने भी लोगों को उसने मारा था वो यहाँ पर वांग से कह रहे होते कि आखिर तुमने ये क्या किया, हम तो तुम्हारे अपने थे ना, तुम हमें कैसे मार सकते हो, तुमने हमारी जान लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बचपन से हमने तुम्हें पाल कर बड़ा किया लेकिन तुमने हमें ही मार दिया। रेड बटरफ्लाई दूर से खड़ी खड़ी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि गया शेंगन्यू, अब तो ये इसके अंदर फंस जाएगा, अब मैं यहाँ पर बस चुटकियां बजाते हुए इसकी जान ले सकती हूँ। वो वांग की सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना पाम अटैक रेडी कर लेती है और वो पाम अटैक सीधा सीधा वांग की तरफ ही जा रहा था। वांग पूरा यहाँ पर एकदम पागल हो चुका था, उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, जिसके बाद देखते ही देखते हर तरफ बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है। पता नहीं कि आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। इसके बाद जब थोड़ा सा उजाला आता है तो वांग को उसके पेरेंट्स दिखाई देते हैं। ये उजाला उसकी जो अच्छी यादें थी उसने दिया था, जो अच्छी यादें वांग के साथ थी वो यहाँ पर उसको होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। उसको ली मुआन दिखाई देती है जो मरने से पहले उससे कह रही थी कि वांग तुम मेरी जिंदगी हो, मुझे भरोसा है कि तुम हमेशा जो भी करोगे ना उसमें सफल रहोगे, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। यही सारी चीजें जो थी वो यहाँ पर वांग को याद आ रही थी। उसको उसके पेरेंट्स सीतू नान और जो भी अच्छे लोग थे वो सब दिखाई देने लग जाते हैं जो वांग को इस इविल ऑरा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इन सब चीजों को देखकर वांग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मोटिवेट होने लग जाता है और उसके अंदर हल्की हल्की पावर अब यहाँ पर आने लगी थी, जो पावर उसको ये इविल ऑरा से बाहर निकाल सकती है। वांग यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से इमोशनलेस बना सकती हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी और मेरी मौत मैं अपने हाथों से लिख सकता हूँ, किसी के बाप की औकात नहीं जो मुझे यहाँ पर मार डाले। मैंने हेवन की अंडरस्टैंडिंग हासिल की है, मेरे पास लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर है जो मुझे मर कर भी जिंदा कर सकती है। वांग ने जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट किया था उसकी पूरी जो सोल थी वो वहाँ पर रिकवर होने लग जाती है। जितनी भी उसको तकलीफ हुई थी वो सब तकलीफ खत्म हो रही थी और वो रिकवर करने लग गया था। रेड बटरफ्लाई के दिमाग में आग लग जाती कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग तुम मेरे अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मेरा अटैक इतना कमजोर नहीं था, तुम्हारी तो सोल डैमेज होने वाली थी ना, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ। वांग कहता है तुमने तो अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन दिखा लिया, मेरी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर नहीं देखोगी, मौत से आखिर कौन ही भाग सकता है, तो मैं अपने तुम्हें लाइफ और डेथ की पावर दिखाता हूँ। उसने अपनी पावर को ऐसा एक्टिवेट किया था कि पूरा प्लानेट उसके पावर से
यहाँ पर भर जाता है। इतना कमाल का, इतना बैड ऐसी ये सीन था जिसकी कोई हद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट एपिसोड में कुत्ता बनाकर वो रेड बटरफ्लाई को मारेगा। बड़ा कमाल का होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो